बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अरशद ख़ान तरोली और आप देख रहे हैं PTN पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, कौमी असम्बली में बजट के दौरान या वैसे भी आपने बहुत ज़्यादा हंगामे, अपोजिशन का एहतजाज और बहुत सारा मामला देखे होंगे। लेकिन इस दफ़ा का जो बजट के हवाले से इजलास था, उसमें जो हंगामा हुआ है, जो हलड़बाजी हुई है, जो गालम गलौच हुई है, वो काबिल दीद है, काबिल शर्म है। और इस दफ़ा का जो है वो बहुत ही निराला किस्म का एहतजाज सामने आया है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर साफ़ी असगर चौधरी साहब मौजूद हैं। ज़्यादातर पार्लियामेंट को कवर करते हैं, माशरे के नशेब अफराद पे बहुत गहरी नज़र होती है इनकी, सियासत पे, पॉलिटिक्स पे। इनसे जानना चाहेंगे कि इनका एक्सपीरियंस जो है वो इस हवाले से जो मौजूदा हालिया जो हालात हैं कौमी असम्बली में ख़ासकर, वो मुक़द्दस ज़बान जिसको हम इलेक्ट करके हमारी जो कौम है पाकिस्तानी कौम इलेक्ट करके वहाँ पे अपने नुमाइंदे भेजती है, उस ईवान का जो हाल अभी ये चूँकि वहाँ पे डायरेक्ट कवर करते हैं, तो इनसे जानेंगे कि ये क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। इस दफ़ा का निराला एहतजाज और निराली किस्म की इस मुक़द्दस ईवान में जो मुक़द्दस हस्तियाँ बैठी हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। आपने बड़े एक अहम इशू की जानब अपने व्यूवर्स की तवज्जो मबज़ूल करवाई है। बदकिस्मती से अब सियासत के रंग तब्दील हो चुके हैं। अगर हमने जिस पार्लिमान को देखा था, जिस पार्लिमान को हमने कवर किया था, वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसी रहनुमा मौजूद थी, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई जैसे लोग वहाँ पर मौजूद थे, मखदूम अमीन फ़हीम, या मैं किस किस का नाम लूँ। जब बात भी करते थे तो आलीजा, इज़्ज़त माप, जनाब, इस तरह बात करते थे। पहली दफ़ा हमने पार्लिमान में देखा है, और मुझे भी ये इस वक्त 19वां साल जा रहा है पार्लियामेंट को कवर करते हुए, कि हकूमत एहतजाज के ऊपर है और अपोजिशन दफाई हिकमत अमली के ऊपर है। हमेशा ये होता है कि अपोजिशन का काम ही एहतजाज करना। अपोजिशन एहतजाज करती है, इशू रेज़ करती है, हकूमत डिफेंड करती है, अपोजिशन वाकआउट करती है, हकूमत जाती है, मना के लेकर आती है। लेकिन यहाँ पर तो हमने देखा कि वफाकी वज़रा, मतलब मखदूम शाह महमूद कुरैशी जैसी शख्सियत, अगर वो उठा के किताबें मार रही है, डॉक्टर शीरी मज़ारी जिन्होंने इंसानी हकूक़ में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके रखी हुई हैं, हमारे शफ़कत महमूद साहब जैसे बैरोक्रेट किस्म के वफाकी वज़ीर, वो उठा के किताबें मार रहे हैं, तो फिर क्या दोष देंगे हम अली अमीन गंडापुर को? हम क्या दोष देंगे फिर मुराद सईद को, या फ़हीम ख़ान को हम क्या दोष देंगे? वो तो बेचारे अभी नए नए जवान हुए हैं, नए नए पार्लियामेंट में आए, उन्हें क्या पता इस पार्लियामेंट का तकद्दस क्या है? उन्हें क्या पता कि 1 मिनट के इजलास के ऊपर इस कौम का 50,000 रुपये का ख़र्चा आता है? उन्हें क्या पता कि जो वक्त वो 3 दिन वो ज़ाया कर रहे हैं, इस पर करोड़ों रुपए के अखराजात आ चुके हैं, उनके टीए तो बन रहे हैं। और फिर आपने बजट डॉक्यूमेंट्स देखी, बजट डॉक्यूमेंट इस कौम के पैसों की बनी हुई हैं, वो आपको पढ़ने के लिए दी गई हैं, वो इसलिए आपको दी गई हैं कि उसके अंदर आप इश्यूज़ को देखें, पब्लिक इंटरेस्ट को आप सामने रखें और अपनी तजावीज़ मुरतब करें। अच्छा, आप आई विटनेस थे, क्योंकि वज़ीर इत्तलात की तरफ जो हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात उनकी तरफ से आया था कि जी ये नून लीग के एक MNA ने बेहुदा किस्म का नारा लगाया, जिसकी वजह से हमारे जो नौजवान MNA थे वो जज्बाती हो गए। तो आप आई विटनेस से क्या कहते हैं, आप यहाँ हुआ क्या है असल में? हाँ, देखें, बात यह है कि चूँकि मैं बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाइक करता था, बीट रिपोर्टर था, और बीट रिपोर्टर का बड़ा क्लोज़ रिश्ता होता है, और 13 साल सफ़र था हमारा कप्तान के साथ। ये अलग बात है कि अब कप्तान वज़ीर-ए-आज़म बन गए और वो सारा जो उनका वीएन था वो उल्टा हो गया ना, वरना तो बहुत अच्छा वीएन था। पहली दफ़ा वफाकी काबीना में ये तय हुआ है कि अपोजिशन लीडर को नहीं बोलने देना। हिस्ट्री में कभी ये चीज़ नहीं हुई। वफाकी काबीना, हमारे मुस्तनद ज़राए हैं जो वफाकी काबीना के अरकान हैं, उन्होंने ख़ुद हमें बताया है कि वफाकी काबीना के अंदर तय हुआ है कि शहबाज शरीफ को नहीं बोलने देना। अच्छा। और एक हिकमत अमली थी, उस पर ये शुरू हो गए। अपोजिशन के अरकान ने एक असार बनाया अपोजिशन लीडर के इर्द-गिर्द, ताकि बचा सके, और फिर जिस तरह की वोटिंग हो रही थी और फिर सीटियाँ, ये कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए नहीं गए थे माज़रत के साथ, ये तो किसी क्रिकेट का मैच देखने के लिए गए हुए थे। जो इन्होंने विसल रखी हुई थी हाथों में, और जो वो तूतने थे, आपके खैबर पख्तूनख्वा के MNA हैं साहब हैं, उनकी यानी कि तस्वीर, जिस तरह वो मैचेस के दौरान यस पीछे यस, से वो बिल्कुल, बाज से लड़के बजा रहे होते हैं, इस जी तरह। जी बिल्कुल सेम वही पोजीशन थी। और फिर तरह तरह की वोटिंग, देखें इमरान खान साहब के नो डाउट के करोड़ों फॉलोअर्स हैं इस वक्त,
इसमें भी कोई शक नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के भी करोड़ों फॉलोअर्स हैं, मियां नवाज शरीफ के भी करोड़ों फॉलोअर्स हैं। आप किस तरह की वोटिंग, मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता कि जो अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहे थे बिलावल भुट्टो के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में। ठीक है, वो चोर हैं, आपकी हुकूमत है, टंग देना, किसने आपको रोका है? 3 सालों से क्या टोपी ड्रामा आप कर रहे हैं इस कौम के साथ? चोर चोर, डाकू डाकू, एक केस आप आज तक साबित कर सके, आप टंग सकें उन्हें? एक भाई साहब उड़ान भरी और बाहर बैठे हुए, दूसरे भाई साहब यहाँ पर आते हैं और ठीक अपने स्टाइल में आगे पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर बने बैठे हैं। अगर वो चोर डाकू हैं तो आप उन्हें टंग दें, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। ये 22 करोड़ आवाम की इज्तिमाई दानिशगाह है जो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट को आपने अखाड़ा मामूली चीज़ है। मैंने एक कॉलम भी लिखा और उसमें मैंने ये भी जिक्र किया कि 90 की दहाई में जब हम स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में थे तो वहाँ पर जब लड़ाइयाँ होती थी ना, तो बड़ी सख्त किस्म की लड़ाइयाँ होती थी, मगर वहाँ पर भी कुछ ज़वाबित थे कि अपने से सीनियर स्टूडेंट्स को हमने उसकी तज़दीक नहीं करनी। हमने अगर मारना भी है तो मुंह के ऊपर नहीं मारना है, टांगों वगैरह के ऊपर कोई डंडा शंडा या हाकी शाकियाँ उस टाइम बड़ी चलती थी। यहाँ पर तो जनाब जो सीनियर तरीन है उनको पहले तज़दीक का निशाना बनाना है। आम एमएनए को किसी ने नहीं पूछना है। अगर आपने बुक्स मारनी है तो सरों के ऊपर और मुंह के ऊपर मारनी है। मुलाइका बुखारी तहरीक इंसाफ की एमएनए है। मैं ये नहीं कहता कि अपोजिशन की तरफ फरिश्ते बैठे हुए हैं, दोनों इतराफ़ में एक जैसे ही हैं। वो कहते हैं ना कि जड़ा कपो ओ ही लाल है, इधर से हर एक लाल ही निकला है। उन्होंने जो फेंकी है, और फिर इधर से जो मुकाबले हो रहे थे वज़रा और मेरे वो वज़ीर दिफा मेरी तरफ बहुत ज़्यादा सेहतमंद है, उनके हाथ में छोटी सी चीज़ है, उन्होंने वही फेंक दी यूँ। और फिर स्पीकर साहब का रोल, मैं बड़ा हैरान हूँ स्पीकर साहब के रोल के ऊपर। कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं, क्या किया उन्होंने? अभी ये 7 लोगों पे पाबंदी लगाई है और तहकीकात भी हो रही है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अभी तक कोई उस तरह का रिस्पांस नहीं दिया। इतना बड़ा इवेंट हुआ है और आलमी सतह पे इसका क्या इमेज गया होगा हमारे जो मुक़द्दस ज़बान पे? देखें, मुबैना तौर पर तो इसकी इजाज़त ही जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने दी थी, और फिर वो रद्द-ए-अमल क्यों देते? तो आलमी सतह पर तो हमने कालक मली है अपने मुंह के ऊपर। जिन 7 अरकान को आपने किया वो भी आज आपने फ़ैसला वापस ले लिया। आप कहते हैं कि मैंने फुटेज में यही लोग नज़र आए, आपको फुटेज में, आपको हम फुटेज देते हैं, आपके वज़रा की फुटेज हम देते हैं कि जो मार रहे थे, आपने उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया? और फिर जो ज़ुबान इस्तेमाल हुई है, जो गालम गलोच हुआ है, वो सारी फुटेज सोशल मीडिया के ऊपर हैं। हम अफसोस ही कह सकते हैं, और आप कोशिश करें कि कल जैसे सैनिटाइज़र हाथ धोने के लिए होता है और अपोजिशन बेंचों से सैनिटाइज़र थ्रू हुआ, हुकूमती रुकन को यहाँ पर लगा, उससे ज़ख्म भी हो गया, तो मतलब आप सैनिटाइज़र से मुंह भी वाश होने लगे। शायद वो कालक धोने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब ये कालक मल चुकी है, ये इस तरह नहीं जाएगी। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी असगर चौधरी साहब तज़िया दे रहे थे। देखते ये हैं कि हमारे जो मुक़द्दस ज़बान है उसमें जो चलने वाला इजलास है वो किस हद तक अभी पॉजिटिव होता है। हमारे जो अरकान असम्बली जो कि पिछले 2-3 दिन से बड़े शर्मनाक किस्म की हरकत की और आलमी दुनिया पे बदनाम किया, इस कालों को धोने में किस तरह कामयाब होते हैं।